स्वतंत्र प्रभा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं सोहन लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। मैम, आपका नाम? डॉक्टर अर्चना पाठक। जैसे कि मैम आप सोहन लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, तो आपको कितना समय विद्यालय में हो गया है? और प्रधानाचार्य का जो पद होता है बहुत अहम होता है विद्यालय में और काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। कि हमें यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किए हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। प्रधानाचार्य के रूप में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। एडेड कॉलेज में विशेष तौर से हम लोगों को बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें आती हैं, संसाधनों को जुटाने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन ईश्वर का सहयोग कहिए या अच्छे लोगों की मदद से विद्यालय में आप स्थिति देख ही रही हैं कि सभी चीज़ों में काफ़ी सुधार पहले से हुआ है और अभी भी प्रयास जारी है। कुछ लोगों को जोड़ा है हमने विद्यालय में जो कि मदद करते हैं। विद्यालय में किसी बच्चे को कोई ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी पूरे सहयोग की हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा सहयोग उस बच्चे को दिया जाए। और पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं, टाइम टेबल समय पर बनाना, टीचर्स में कार्य का विभाजन जो है वो सही ढंग से करना जिससे उनके मन में कोई असंतोष न पैदा हो और सभी के लिए एक जैसा व्यवहार रखना जिससे कि हमारा पूरा स्टाफ, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों चाहे हमारी शिक्षिकाएं हों, सभी बहुत लगन से कार्य करते हैं, निष्ठा से कार्य करते हैं। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि एक शिक्षक के रूप में जो मैंने चीज़ों को देखा उसका और अब यहाँ पे आने के बाद दोनों का अनुभव हमारे पास जो शिक्षक के रूप में था वो हमारे बहुत काम आया यहाँ पर भी। और चीज़ों को मैनेज करने में किस तरह से कार्य हम लोगों से करवाएं कि वो संतुष्ट भी रहें और कार्य भी खुश मन से करें, तो वो सारी चीज़ें मतलब हमें उसका लाभ मिला है। आप विद्यालय में कौन से विषय का अध्ययन छात्राओं को कराती हैं? हम ऐसे तो अर्थशास्त्र है, इतिहास है, कई सारे विषय हैं जो कि कभी टीचर्स अगर नहीं आते हैं तो हम उनके विषय का शिक्षण करवा देते हैं, लेकिन मूलतः इतिहास विषय जो है उसका हम शिक्षक रहे हैं पहले भी और यहाँ पर भी पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान का भी क्लासेस हमने ली हुई हैं और कभी कभी जिस विषय में बच्चे को दिक्कत आती है क्लास में जाकर हर बार हम पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है। किसी को कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन आप बताइए कि आपको समस्या कहाँ आ रही है। तो बच्चे जिस विषय में अपनी समस्या को बताते हैं उसको मैं खुद जा कर के उसमें मतलब उनको बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं और रिज़ल्ट भी उसका हमको मिलता है पॉजिटिव, बहुत अच्छा। बच्चे ऐसा नहीं कि इंटर करने के बाद यहाँ से चले जाएं तो फिर आए ना, वो बच्चे अपने बताते हैं और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैम, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कितने लोगों का स्टाफ है और छात्राओं की कुल कितनी संख्या है? हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो कुल 8 टीचर्स हैं और हमारा 6 से लेकर के इंटर तक का विद्यालय है और लगभग तो 250 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। और शिक्षिकाएं जो है मेहनत से पढ़ाती हैं, सभी कार्य अपना जो दिया जाता है वो अच्छे ढंग से करती हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे पास, एक सफाई कर्मचारी, चौकीदार और 3 जो है बाकी प्रचारक के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ विद्यालय के प्रबंधक श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य जी हैं और उनका बहुत ही सहयोग और पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे विद्यालय के प्रति। कभी कोई समस्या लेके जाइए तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे कह नहीं सकते हैं या कोई, और प्रतिदिन वो विद्यालय में आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 97 वर्ष की उम्र होने के बाद भी वो विद्यालय में आते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जितनी भी चीज़ें सब आपस में सहयोग से एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षिकाएँ हों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, हम हो या प्रबंधक हो। और एक विद्यालय के रूप में सभी लोग खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश है। मैम, आपके विद्यालय में कितने वर्ग हैं और वर्ग में कौन कौन से विषय का अध्ययन होता है? हमारे यहाँ इंटर में केवल कला वर्ग है और कला वर्ग में जो विषय आते हैं उनमें 5 मुख्य विषय हैं, उन्हीं का अध्ययन होता है क्योंकि और विषयों की मान्यता नहीं है। और इंटर का जो क्लासेस हैं वो वित्त विहीन क्लासेस हैं और हाई स्कूल तक सवित्त है, तो छोटा ही विद्यालय है लेकिन पढ़ाई अच्छे ढंग से होती है, सारे कार्यक्रम अच्छे ढंग से होते हैं, सभी सहयोग से कार्य करते हैं। शिक्षा के अलावा और अदर एक्टिविटीज़ आपके विद्यालय में होती है क्या? हाँ,
हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे विद्यालय में। हमने विद्यालय की जितनी भी छात्राएं हैं और विद्यालय की जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, सबको 4 दलों में बांटा गया है और वो दल हर हफ्ते एक दल करता है कार्य, फिर अगले हफ्ते दूसरा दल, फिर उसके अगले हफ्ते, ऐसे करके पूरे वर्ष भर कार्य होते हैं। और बच्चों को गाइड का कार्यक्रम करवाना हो, पीटी करवानी हो या भाषण प्रतियोगिता हो, या और समितियां भी बनी हुई है विद्यालय में। समितियों में भी हमारे यहाँ जैसे संगीत समिति है, साहित्यिक समिति है, अनुशासन समिति है, स्वागत समिति है। तो ये समितियों का कार्य निर्धारित है, वो उसी समय पर जो उसका कार्य है वो उन्होंने क्या किया है, हर मंथ के 30 तारीख 31 तारीख जो अंतिम दिन होता है, उस दिन वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमने इस महीने में इस समिति के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। ऐसे ही 12 महीने की रिपोर्ट वो देते हैं, शिक्षिकाएं और बच्चों ने मिलकर क्या कार्य किया। तो धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होता है और उस समिति के द्वारा, जैसे कि टाइम टेबल बनाना है तो साज सज्जा समिति